हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के लगभग 4:15 का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे लगी हूँ आलू चढ़ाने। और आज पता है क्या हुआ, मैं रात को ना अलार्म मैंने तो लगाया था, पता नहीं लेकिन बजा क्यों नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुली। तो मेरी नींद कब खुली, मुझसे पहले आज आयुष के पापा उठ गए थे और उन्होंने किचन की लाइट ऑन की होगी, तब शायद वो पानी पीने के लिए उठे थे, पता नहीं उनकी नींद खुल गई थी, मैंने तो पूछा भी नहीं। और फिर उन्होंने किचन की लाइट ऑन करी तो इतने में मैं भी उठ गई रोशनी देख के ना, तो मेरी नींद खुल गई। तो अचानक से खुल गई बाई चांस, वरना ये तो मुझे उठाते भी नहीं कि चलो सोने दो, वो खुद ही पानी भर के फिर सो जाते। तो नहीं, फिर मेरी खुद ही नींद खुल गई थी तो मैं उठ ही गई थी। तो वो कह भी रहे थे कि कोई बात नहीं, सो जा, मैं भर दूंगा पानी। मैंने नहीं, उठ जाती हूँ, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पानी ना थोड़ा सा गंदा भी आता है, थोड़ा देख के भरना पड़ता है, तो इनको इतना पता नहीं है, इसलिए फिर मैंने सोचा मैं उठ जाती हूँ। और नींद तो खुली गई थी फिर मेरी। तो बस फिर मैं उठ गई थी और ये तब तक फ्रेश होने चले गए थे। और मैंने फिर ये आलू रख दिए थे। आज आलू के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि आयुष ने बोला था मामा आलू के पराठे बना देना, रात को ही बोल दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने आलू जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और तब तक मैं आटे की तैयारी करने लगी हूँ। और आलू के पराठे मेरे लिए और आयुष के लिए ही बनेंगे। आयुष के पापा के लिए तो मैं सिंपल रोटी बनाऊंगी। और रात की सब्ज़ी है, घिया और चने की सब्ज़ी बनाई थी ना रात को मैंने, तो वो सब्ज़ी बची हुई, उसी में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। क्यों, और लंच तो वो लेके नहीं जाएंगे, आज कह रहे थे कि ऑफिस में ही है लंच मत बनाना। तो ये आलू बॉयल हो रहे थे और दूसरी तरफ मैं आटा गूंदने लग रही थी साथ में। तो यहाँ पे हमारे आलू बॉईल हो गए हैं, आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है, उसे ढक के रख दिया है। और अब जब दोबारा उठूँगी तब चपाती बनाऊँगी, और पराठे, अपने लिए पराठे और इनके लिए चपाती। और बस उसके बाद फिर मैं चाय बनाने लग रही थी। इन्होंने कहा था मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, जब तक मेरे लिए चाय बना के रख देना। मैंने उनको कहा भी था कि नहीं मैं नहीं बनाऊँगी, मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। कह रहे थे नहीं सो जाइयो, मेरे लिए चाय बना के चले जाना, कप में रख देना, मैं आके पी लूँगा। तो बस वही चाय यहाँ पे बन रही थी। और चाय फिर उसके बाद मैंने ना कप में बनने के बाद मैंने कप में डाल दी थी और ऐसी छन्नी से ऐसी ढक के फिर मैं सोने चली गई थी इसके बाद। तो जी हाँ, आयुष चला गया था स्कूल और उसके पापा भी चले गए थे अपने काम पे, और मैं भी लग गई थी अपने काम पे। बस जो डेली का रूटीन का जो वर्क काम होता है अपना घर का घरेलू काम, बस उसी में लगी थी। झाड़ू पोछा किया था। यहाँ मैंने किचन साफ़ कर चुकी थी, आज किचन जल्दी क्लीन हो गई थी, डस्टिंग भी मैंने कर ली थी, सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया था किचन की। क्योंकि आज किचन सबसे पहले, किचन में सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगता है। किचन जल्दी हो गई थी क्योंकि आज ज़्यादा बर्तन थे नहीं, आलू के पराठे बने थे, तो फटाफट से क्लीन हो गई थी किचन। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। जल्दी जल्दी हो गया था सारा काम। हालांकि वीडियो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड है, बट वैसे भी मैं जल्दी जल्दी ही कर रही थी क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। और मैं सोच रही थी जब तक मैं नहाऊंगी नहीं, पूजा नहीं करूँगी, तब उसके बाद ही नाश्ता हो पाएगा ना भाई। क्योंकि आज के वैसे तो मैं आयुष के पापा के साथ कर लेती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और मैंने फास्टिंग की हुई थी, फर्स्ट और लास्ट करूँगी, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले मैं ना जय जय करने के बाद ही अपना नाश्ता करूँगी। वैसे मैं रोज़ तो पूजा नहीं करती हूँ, मतलब नॉर्मल डेज़ में आयुष के पापा ही करके चले जाते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती, मैं नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू लग चुका था, उसके बाद मैं फटाफट से पोछा लगा लिया था। फिर मैंने नहाने धोने के बाद, मैंने पूजा करने के बाद मैंने फिर नाश्ता भी कर लिया था। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं चली गई थी आयुष को लेने। और मैंने आयुष को लेने गई थी ना, तो पता नहीं क्या हो गया, रास्ते में मुझे इतनी गर्मी लगी। तो आज धूप कितनी ज़ोर से आ रही थी, मेरे को ना एकदम मतलब सांस नहीं आ रही थी, और मुझे इतनी गर्मी लगी। और आज मैं पैदल ही गई थी, स्कूटी भी नहीं लेके गई थी। मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे लगा कि आज मैं अकेडमी नहीं जा पाऊँगी आयुष के लेके, बट नहीं, आयुष घर आया तो आयुष माना ही नहीं, कह रहा नहीं चलो चलो। तो बस फिर घर आए थे हम लोग उसको स्कूल लेके मैं। उसके बाद फिर वो लंच में भी मैंने आलू के पराठे दोबारा से बनाए हुए, आलू बचा हुआ था, आलू का मसाला बचा था, तो आटा गूंद के फिर से मैंने बनाया। और आयुष के लिए ही बनाया, मैंने तो नहीं खाया, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं किया दोबारा खाने का, वैसे मैं लेट हो गई थी नाश्ता करते करते। और आयुष ने भी बस, मैंने बनाया हालांकि, लेकिन उसने खा ही नहीं, कह रहा मैं अकेडमी से आने के बाद खाऊँगा। तो आने के बाद ही उसने खाया था। तो बस यहाँ पे क्लीन हो गया, उसके बाद हम अकेडमी निकल गए थे। कोई ये इसमें कितना बड़ा लग रहा है। नींबू की चटनी क्या कितनी खट्टी होगी, ऐसी बनाती रहती।
स्टार्ट है? हाँ हाँ चल रही हूँ। अच्छा, अरे भैया काम दे दिया मेरे को। अब मुझे भी घुसना पड़ेगा। दो हाँ इधर का बना छोटी छोटी ये सब पूरी वाह कितना बड़ा है ये। इधर से चल, अच्छा उधर चल। तो जी यहाँ देखिए, यहाँ कितना बड़ा मेला लगा हुआ है। और मैंने तो पहली बार देखा यहाँ पे मेला, मैं कभी नहीं गई यहाँ पे मेले पे, इस जगह पे। ये बहुत बड़ा था, अंदर से बाहर से तो देखने में ऐसा लग रहा था कि छोटा सा ही है। अगर आपने संडे वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था कि मेले का ना झूला दिखाया था, अकेडमी के बगल से दिख रहा था कि कितना बड़ा है। तो वही उसी मेले में मैं आई थी अपनी फ्रेंड के साथ, 2 और फ्रेंडें थी मेरे साथ, उनके साथ ही आई थी। वो लोग तो आ चुके रखे पहले आए हुए हैं, बट मैं नहीं आई थी। तो मैंने बोला चलो चल के देखते हैं, अभी खाली होगा उस टाइम ना, क्योंकि जल्दी हम चले गए थे तो उस वक्त मतलब काफ़ी चीज़ें लग चुकी थी, काफ़ी चीज़ें लग रही थी। सबसे ज़्यादा भीड़ तो रात में ही होती होगी। तो अगर आप लोग भी आसपास द्वारका के आसपास रहते हो तो ये काफ़ी अच्छा मेला लगा हुआ है। सेक्टर 13 में शायद, ये 12 में शायद, हाँ 12 में लगा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा मेला है और बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखिए सारी क्रॉकरी और जो भी यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह और जो भी सामान हमने, जितना भी हमने, सबका सामान तो नहीं, सामान का रेट तो नहीं पूछा, बट जितने भी सामान वगैरह थे उनके प्राइस जो थे बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे, मतलब ठीक थे, ठीक ठाक प्राइस थे कि हम ले सकें। लेकिन हम लोग यहाँ पे ख़रीदने के पर्पज़ से नहीं गए थे, हम लोग बस घूमने गए थे कि देखते हैं कि क्या क्या लगा है मेले में, कैसा है क्या है। तो वही हम लोग घूम रहे थे और देख भी रहे थे, एक तरह की विंडो शॉपिंग कह लो। ज़्यादा ना हम लोग मॉल में कुछ परचेज़ नहीं करते, बट विंडो शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो वही विंडो शॉपिंग हमारी चल रही थी। और यहाँ देखो कितनी सुंदर सी ये ट्रे है। ऐसी ट्रे काफ़ी लोग लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो अच्छी लगती है देखने में ना। DIYs में मैंने काफ़ी सारी देखी, कई लोग घर पे भी बनाते हैं ऐसे डिज़ाइनिंग करके। तो इस तरह की काफ़ी सारी क्रॉकरी थी। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर है। यहाँ पे देखो साबुन रखने का, ये इस तरह की कप्स वगैरह भी थे। ये ट्रेज़ इस तरह की चल रही हैं आजकल, स्टाइलिश ट्रेज़। तो वो सब थे, अच्छे लग रहे थे। और ये हैंड वॉश का डिस्पेंसर भी, ये भी अच्छा लग रहा था, छोटा सा क्यूट सा। तो वही हम सब देख रहे थे और काफ़ी अच्छा था मेला और काफ़ी बड़ा था। अगर आप लोग नहीं गए हो कभी भी तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, बहुत बड़ा है। और बहुत सारी काम की चीज़ें हैं यहाँ पे, आगे आपको वीडियो में देखोगे आप लोग, बहुत सारी काम की चीज़ें जो अपने होम डेकर के लिए भी ले सकते हो, किचन के लिए भी यूज़ ले सकते हो। यहाँ पे मंदिर वगैरह ये सब चीज़ें, बहुत सब चीज़ें, मतलब सब कुछ घर को डेकर करने के से लेके, किचन से लेके, बच्चों के लिए। और लेडीज़ पर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, 300 के मिल रहे थे। कोई भी पिक करो, आप कह रहा था शॉप वाला कि कोई भी पिक करो 300, हर पर्स का प्राइस का 300 रुपीज़ है। तो काफ़ी अच्छा था। ये देखो यहाँ पे पर्स लगे हुए हैं, सारे ये 300 के ही थे। और बच्चों के जो झूले की राइड्स थी वो भी ज़्यादा नहीं थी, 100 चार्जेस थे बच्चों के। क्या बड़ों के जो हैं वो भी ज़्यादा 100 रुपीज़ है उनके चार्जेस। और यहाँ देखो 20 10 रुपीज़ की सेल भी लगी हुई है। यहाँ पे भी काफ़ी सारा सामान था, तो काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल है। आप लोग जाओगे तो एंजॉय करोगे, और हम लोग भी ज़रूर जाएंगे। मैं इसके पापा को बोलूँगी कि हमें भी लेके चलें। और ये मेला मेरे ख्याल से दशहरे तक तो चलता ही होगा, अभी से लगा, नवरात्रि के पहले दिन से स्टार्ट हो गया था। तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं।
तो जी हम यहाँ पहुँच गए थे घर और यहाँ मैं बना रही थी आयुष के लिए बनाना शेक। और आप लोगों ने मेले का वीडियो देखा होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेला कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है क्योंकि एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नए हैं ना, तो फिर तो मैंने पहली बार देखा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है। बाहर से देखने में तो छोटा लगता है बट अंदर जब मैं गई आज तो मैंने देखा काफ़ी बड़ा है। और अब बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करने वाले, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कितनी अच्छी अच्छी गेम्स है ना। वो हम पहले गेम होती थी वो बंदूक से गोली मारने, गुब्बारा फोड़ने वाला, और वो रिंग वाला जो गेम होता है वो भी है, बहुत सारी हैं। बच्चे भी इंजॉय करने वाले और हम लोग भी। बस यहाँ पे बनाना शेक रेडी हो गया है और ये बनाना शेक जा रहा है आयुष के पास। और बस यहाँ पे बनाना शेक बनाने के बाद फिर मैं अपने लग गई थी अपने खाने वाने बनाने में। और आज मैंने डिनर में बनाया था कड़ी और राइस और थोड़ी सी बनाई थी करेले की सब्ज़ी। यहाँ पे चावल हैं, ये भी बस लगभग बन ही गए हैं। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बन रही, अभी सब्ज़ी करेले की सब्ज़ी बनी नहीं थी, वो बन रही थी। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।